अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दौरान काकड़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट्स। आज ही हम बात करेंगे एक बहुत टेक्निकल सा पॉइंट है जिसको बहुत से लोग जो है वो मिस कर देते हैं, फिर बाद में उनको बचताना भी पड़ता है। अगर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाते हैं तो वो उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है उसी तरह उनका फैसला नहीं होता या कोर्ट स्टेट है उसको रिजेक्ट करती है। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के लेन देन के हवाले से। जब कोई बंदा सेलर जो है वो एक प्रॉपर्टी बेच रहा होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, खर्चा बचाने की वजह से या पैसों की बचाने के लालच में वो एक सस्ता सा काम कर देते हैं। बाद में वही सस्ता काम उनके गले पड़ जाता है। फिर ना कोर्ट में भी उनकी सुनवाई सही से होती है, कोर्ट भी उनकी बात को नहीं मानता और जो उन लोगों ने जो स्टाम्प लिखा होता है, जो वायदा किया होता है, वो भी उनके लिए नुकसानदायक साबित होता है। पॉइंट ये है कि इसमें एक रिसेंट जजमेंट आया था लाहौर हाई कोर्ट का, तो उसी को मैं पढ़ रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना ये बात वीडियो के थ्रू अपने व्यूवर्स तक पहुंचा दूं कि एक छोटा सा पॉइंट होता है, उसकी वजह से आपका पूरा मायदा ख़राब हो जाता है। इन फ्यूचर मुस्तकबिल में अगर उस मायदे के रिलेटेड आप कोर्ट जाएंगे तो आपके लिए मसले हो जाते हैं। टॉपिक पे जाने से पहले अगर आप एक हम्बल सबमिशन है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में जितनी भी मेरी वीडियोस लीगल इश्यूज़ मेन पॉइंट से रिलेटेड आती रहेगी उसकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहेगी। अच्छा, पॉइंट ये है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो लेन देन के हिसाब से जायदाद प्रॉपर्टी के हवाले से या कोई भी बिजनेस के हवाले से वो क्या करते हैं, एक मुआहदा करते हैं। ठीक है, ये एक रूटीन की बात है कि मुआहदा करते हैं, दोनों फरीक अव्वल फरीक दोयम दोनों मौजूद होते हैं, वो स्टाम्प फरोश के पास जाते हैं, स्टाम्प ले लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं वो लोग मुआहदा लिखवाते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, इसमें एक पॉइंट सालिस का आर्बिट्रेशन, वो एक बाकी जितने भी इसके टर्म्स एंड कंडीशन है, जो जो उनके उन लोगों के पॉइंट्स है वो तो लिख लेते हैं, साथ में एक ये पॉइंट भी ऐड कर देते हैं कि अगर इन फ्यूचर मुस्तकबिल में हमारे इस मुआहदे से रिलेटेड, इस प्रॉपर्टी के हवाले से या जो भी मुआहदा वो लोग लेन देन के हिसाब से कारोबार हवाले से कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई भी मसला आया, हम क्या करेंगे, आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे, सालिस के पास जाएंगे, या वो सालिस इसी मुआहदे में वो पॉइंट आउट करते हैं कि इस बंदा थर्ड पर्सन ये सालिस के पास हम जाएंगे, वो हमारा मसला हल कर देगा। अगर इन फ्यूचर मसला आया तो हम जाएंगे किसी सालिस के पास, वो सालिस जो है वो हमारा मसला जो है हल करवाएगा। अब क्या करते हैं, जब मसला आ जाता है वो आ जाता है कोर्ट की तरफ ना। कोर्ट तो स्टेट अवेज को रिजेक्ट करता है इसी पॉइंट पे। वो कहता है कि अगर आपने अपने मायदे में ये बात लिख दी है कि आपका अगर मुस्तकबिल में इससे मायदे से रिलेटेड उससे जुड़ा हुआ एक मसला आता है तो आप क्या करेंगे, सालिस के पास जाएंगे। तो आप जाए सालिस के पास, ठीक है, आप जाए सालिस के पास, सालिस है, फिर अगर उस मायदे में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, ऐसे फैक्ट्स हैं कि वो आपको लगा कि वो मेरे फेवर में आ सकते हैं, फिर आप कोर्ट का दरवाज़ा आपके लिए एक रास्ता बन सकता है कि आप कोर्ट का दरवाज़ा नॉक कर सकते हैं, कोर्ट पे आप आके उसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सालिस वाली जो बात जो है, इस पे जो रिसेंटली जो जजमेंट है वो लाहौर हाई कोर्ट की है, CLC 2021, उसका पेज नंबर 596। अगर आप लोगों के पास एक्सेस है तो आप क्या करें, वो देख भी सकते हैं ना। इसी एक पॉइंट पे वो दावा जो है वो डिसमिस किया था, कोर्ट ने रिजेक्ट किया था कि इस एफिडेविट में तो, इस स्टाम्प पेपर में तो अपने आप लोगों ने क्लियर कट लिख दिया है कि हमारे इस मुआहदे से रिलेटेड जो भी मसला है हम सालिस के पास जाएंगे, तो आप जाओ सालिस के पास, उससे अपना मसला हल करवाओ। तो गुजारिश ये है, हम मोस्टली कहते हैं, हम जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है वो मोस्टली ये कहते हैं, हमेशा ये आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि कभी भी आप सस्ते कामों में ना पड़ा करें। आप क्या करते हैं, वकील से जान छुड़ाने के लिए या लीगल ओपिनियन के बजाय आप क्या करते हैं, एक सिंपल स्टाम्प पुरुष के पास चले जाते हैं, वो आपको टाइप करके दे देता है। या आप गलती ये करते हैं, आपके पास नॉलेज नहीं होती टेक्निकल पॉइंट टू का, तो आप उसमें ऐसी बातें लिख लेते हैं, तो कल वो आपके गले पड़ जाती है, आपके लिए बहुत से बड़े मसले हो जाते हैं, बड़े बड़े कारोबार इसमें ख़राब हो जाते हैं, इसमें बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है। ठीक है ना जी। तो कोशिश क्या करें, क्योंकि जब आप इस मसले में पड़ जाते हैं, बाद में आपने वकील के पास तो आना है ना। आप जब बाद में वकील के पास आएंगे, उसमें आपको ज़्यादा फीस चार्ज लगेंगे, आपका खर्चा ज़्यादा आएगा। बेहतर तो ये है कि आप जब एक मायदा लिख रहे होते हैं, एक स्टाम्प लिख रहे होते हैं, एक कारोबार के हवाले से एक कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो लिखवाना चाहते हैं, तो एक लीगल ओपिनियन लिया करें। इसमें वकील आपसे 2-3-4 हज़ार तक का चार्जेस ही लेंगे अपने लीगल ओपिनियन के लिए। बाकी 1-2 हज़ार रुपये अगर आपका स्टाम्प वगैरह का खर्चा आया तो 5-6 हज़ार में आपकी जान छूट सकती है। फिर आपका ये है कि आप सेव भी रहेंगे ना। तो बजाय इसके कि खर्चे से भागने के पैसों की लालच करने के बजाय की वजह से आप जो है ऐसे मायदे लिख लेते हैं जिसमें
आपके इल्म में वो चीज़ें नहीं होती या आप पढ़े लिखे नहीं होते, तो उसकी वजह से आप ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिख लेते हैं जो कल आपके लिए बहुत से मसले होते हैं, आपके बच्चों के लिए मसले हो जाते हैं। तो इससे गुरेज करें। इस हवाले से अगर इस तरह पॉइंट आप लिखते हैं या एक और इस तरह लीगल पॉइंट जिसको आप लिखते हैं, तो वो इस पे फिर अदालत भी आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। कोर्ट स्ट्रेट अवे उस कोर्ट को जो है वो रिजेक्ट करती है। तो कोशिश किया करें, लीगल ओपिनियन लिया करें। मुआहदे के कारोबार के हवाले से, लेन देन के हवाले से मुआहदा लिखना, स्टाम्प पेपर लिखना, उस पर अपना टर्म्स एंड कंडीशन के साथ थंब लगाना, उसको बाकायदा रजिस्टर में उसका इंदराज करवाना, ये बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन फिर भी एक लीगल ओपिनियन लिया करें ताकि आप कंप्लीट तौर पे इसमें सेफ रहें। ये चैनल बनने का मेरा मकसद ही यही है कि लीगल जितनी भी अवेयरनेस है, लीगल जितनी भी ओपिनियंस है, वो मैं इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचा सकूं। तो कोशिश किया करिए, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो काइंडली उसको शेयर भी कर लिया करें, ताकि ये इल्म है, ये एक ऐसी अवेयरनेस तक पहुंचाया करें ताकि इस तरह के मसलों में अगर कोई फंसे हो तो वो फ्यूचर में ऐसी गलती फिर ना करे। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और अच्छे और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।